गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम प्रोज सेक्शन क्लास 11th का फर्स्ट लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं बीटी वाशिंगटन। इनका पूरा नाम है ब्रूकर टी वाशिंगटन। इनका लाइफ पीरियड है 1856 से 1915। तो इसकी समरी हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, पिछले वाले वीडियो में देखना मिल जाएगी। थोड़ा सा हम आपको ज्ञान कराए दे रहे हैं इस पार्ट में है क्या। ये एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की कहानी है, जो स्वयं इस पार्ट के राइटर ब्रूकर टी वाशिंगटन है। इनका जो चाइल्डहुड था बहुत ही मुसीबतों में गुजरा। ही स्टार्टेड वर्किंग व्हेन ही वाज ओनली 9 years old। इन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था जब मात्र ये 9 वर्ष के थे। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू वर्क इन कोल माइंस। इसके बाद इन्होंने कोल माइंस, कोयले की खान में काम करने का निश्चय किया। वन डे व्हेन ही वाज वर्किंग इन कोल माइंस, एक दिन जब वो कोयले की खान में काम कर रहे थे, he overheard about a great school by 2 coal miners। दो कोयले के खान में काम करने वाले कर्मचारी एक ग्रेट स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। As they described, जब उन्होंने इसका वर्णन किया, he felt this is the best place in the earth। तो लेखक को लगा ये संसार का, इस पृथ्वी का सबसे बेस्ट स्थान, सबसे अच्छा स्थान। When he determined at once to go there, और उन्होंने वहां जाने का तुरंत निश्चय कर लिया। He told his mother about this school and about his determination, but his mother first tried to pursue him। पहले तो उसकी माँ ने उसको समझाने का प्रयास किया कि वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, बच्चे हम लोग बहुत गरीब हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। हम इस संस्था का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने दृढ़ निश्चय किया था और वो हर संभव प्रयास करते हुए गया वहां पर, अपने को हेड टीचर के सामने प्रस्तुत किया। शी वाज एन लेडी, वो एक महिला थी। फर्स्ट शी डिड नॉट लाइक टू हिम, पहले तो उसने उसको पसंद नहीं किया। बिकॉज ही लुक्ड वेरी डर्टी, ही डिड नॉट चेंज हिज क्लॉथ्स सेवरल डेज। पहले तो उसने उसको पसंद नहीं किया क्योंकि उसने कई दिनों से अपने कपड़े भी नहीं बदले थे और ठीक तरीके से स्नान भी नहीं किया था। बट एट लास्ट ही वाज एबल टू गेट एजुकेशन इन द इंस्टीट्यूट, जिसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। और लेखक ने बड़े ही सुंदर तरीके से इस पाठ का वर्णन किया है और इसमें दिखाया है। इस पाठ से हमें जो मोरल मिल रहा है वो यही है कि हार्ड वर्क इज के टू सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। यदि हम हार्ड वर्क करेंगे तो श्योर वी गेट सक्सेस, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो बच्चों, इसकी समरी हम बता चुके हैं। आप लोग जाके पीछे देख सकते हो वीडियो में, जो कक्षा 11 का एक और वीडियो अपलोड है, उसमें आप जाकर देखिए, पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। आज हम सिर्फ टेक्स्ट बुक लेकर आपको इसका अर्थ बताएंगे। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और देखिए, लाइन टू लाइन हम इसका अर्थ बताएंगे। तो शुरू करते हैं। वन डे व्हाइल एट वर्क, अब लेखक बता रहा, वन डे एक दिन, व्हाइल एट वर्क जब मैं कार पर था,
इन द कोल माइन, कोयले की खान में। एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था, आई हैपन टू ओवर हियर, मुझे सुनने को मिला। हैपन मीन्स होता है घटित हुआ, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे मुझे सुनने को मिला। टू माइनर्स, दो कोयले के खान में काम करने वाले कर्मचारी, टॉकिंग अबाउट, बात कर रहे थे, अ ग्रेट स्कूल, एक बड़े स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपुल, जो अश्वेत लोगों के लिए था, समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था, दैट आई हर्ड एवर हर्ड, कि मैंने सुना था, कभी सुना था, एनीथिंग, कुछ, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, किसी स्कूल के बारे में। ये पहला अवसर था जब मुझे किसी स्कूल के बारे में सुनने को प्राप्त हुआ। और कॉलेज या कॉलेज के बारे में, दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस, ये अधिक आकर्षक था। प्रिटेंशियस माने दिखावा करना, दिखावी। देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाइम, ये उन विद्यालयों से जो हमारे कस्बे में थे, अश्वेत लोगों के लिए छोटे छोटे विद्यालय बने थे, उनसे कहीं अधिक दिखावे वाला था या कहीं अधिक आकर्षक था। अब हम लोग दूसरे पैसेज को देखते हैं। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, जैसे वे लोग वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, वेंट ऑन मीन्स होता है कोई कार्य जारी रखना, डिस्क्राइबिंग मीन्स वर्णन करते जा रहे थे। जैसे जैसे वो लोग द स्कूल, विद्यालय का वर्णन करते थे या करते जा रहे थे, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इट मस्ट बी, इसे अवश्य होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट प्लेस, सबसे अच्छी जगह, सबसे महान जगह ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। जैसे जैसे वो लोग इस विद्यालय का वर्णन करते जा रहे थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे इस पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण प्लेस, सबसे महान जगह है, सबसे बड़ा स्थान। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी, नॉट इवन हेवन, स्वर्ग तक भी प्रेजेंटेड, मुझे अगर भेंट किया जाता, मोर अट्रैक्शन, इतना आकर्षित नहीं करता, फॉर मी, मेरे लिए, एट दैट टाइम, उस समय, देन, जितना कि डिड द हैम्पटन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना इस हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो वर्जीनिया में था, उसने जितना मुझे आकर्षित किया, उतना उस समय यदि मुझे स्वर्ग भी भेंट किया जाता तो उतना आकर्षित नहीं करता। एट दैट टाइम, उस समय, देन डिड द हैम्पटन, हो गया। आगे देखिए, अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, जिसके बारे में, अबाउट दीज, जिसके बारे में, दीज मेन, ये लोग, वर टॉकिंग, बातें कर रहे हैं। आई रिसॉल्व, मैंने तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया। रिसॉल्व मीन्स होता है टेक फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा कर लेना, मजबूत इरादा बना लेना। तो मैंने तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया, एडवांस टू गो, जाने का, टू दैट स्कूल, मैंने उस स्कूल में जाने के लिए तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, यद्यप मुझे नहीं पता था, आई हैड नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम था, या मेरे पास कोई विचार नहीं था, वेयर इट वाज, ये कहाँ पर है, और हाउ मैनी मील्स अवे, या फिर ये कितने मील दूर है, हाउ मैनी, कितने, मील्स अवे, अवे मीन्स होता है दूर, मुझे ये भी पता नहीं था कि ये कितने मील दूर है। और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच, अथवा हाउ, कैसे, आई वॉज टू गो, मुझे पहुंचना था, आई वॉज गोइंग टू रीच, मुझे वहां कैसे पहुंचना था ये भी मुझे मालूम नहीं। आई वॉज ऑन फायर, मैं उत्तेजित था, ऑन फायर मीन्स होता है उत्तेजित, तो मैं उत्तेजित था, कॉन्स्टेंटली, निरंतर, लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है लगातार, विद वन एम्बिशन, एक ही महत्वाकांक्षा के साथ मैं उत्तेजित था, एंड दैट वाज, और वो थी, टू गो टू हैम्पटन, हैम्पटन जाने। दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, ये विचार मेरे साथ था दिन और, ये विचार मेरे साथ दिन रात बना था। आगे देखते हैं, इन द फॉल ऑफ 1872, इन द फॉल ऑफ मीन्स होता है पतझड़, 1872 के पतझड़ में, आई डिटरमाइन टू मेक एन एफर्ट, मैंने दृढ़ निश्चय किया, टू मेक, करने का, एन एफर्ट, एक प्रयास, एफर्ट मीन्स होता है प्रयास, अटेम्प्ट, ट्रायल, तो मैंने एक प्रयास करने का, एक प्रयास किया,
टू गेट देयर, वहां जाने का। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर, मेरी माता जी वॉज ट्रबल्ड, परेशान थी, विद अ ग्रेव फियर, एक गंभीर भय से वो परेशान थी। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट, कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट, मैं शुरू कर रहा था, ऑन अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज एक इडियम फ्रेज है। वाइल्ड गूज चेज मीन्स होता है फ्रूटलेस पर, असफल प्रयास। एट एनी रेट, किसी कीमत पर, एट एनी रेट किसी कीमत पर, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्सेंट, मुझे मिला केवल आधे मन की संतुष्टि, स्वीकृति कह सकते हैं, कांस्टेंट। फ्रॉम हर, उनसे, दैट आई माई स्टार्ट, कि मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकता हूं। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा सा धन था। विथ विच टू बाई क्लॉथ्स, विथ विच जिनसे, टू बाई मुझे खरीदना था, क्लॉथ्स कपड़े, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, और चुकाना था मेरे यात्रा के खर्चों। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी, मेरे भाई जॉन ने मेरी मदद की। ऑल दैट ही कुड, वो सब जितनी वो कर सकता था, मेरे भाई जान ने मेरी मदद की जितनी वो कर सकता था। बट ऑफ कोर्स, किंतु निसंदेह, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, किंतु निसंदेह वो बहुत बड़ी मात्रा नहीं थी, वो पर्याप्त धन नहीं था। अ ग्रेट डील मीन्स होता है वेरी बिग अमाउंट। फाइनली द ग्रेट डे केम, अब देखिए लेखक चलने को तैयार होता है। फाइनली, अंत में, द ग्रेट डे, वो महान दिन, केम, आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए निकल पड़ा। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीज, मेरे पास एक छोटा सा सस्ता थैला था। स्मॉल मीन्स छोटा सा, चीज में सस्ता, सैचल मीन्स थैला। दैट कंटेंट ऑफ द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, जिसमें थे, कंटेंट मीन्स होता है समाहित थे, लेकिन थे कह सकते हैं, जिसमें थे द फ्यू आर्टिकल्स, कुछ, ऑफ क्लॉथिंग, कुछ कपड़े थे, आई कुड गेट, जिनको मैं अपने साथ ले जा सकता था। माई मदर एट द टाइम वाज रेदर, मेरी माता जी उस समय बहुत कमजोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, बहुत कमजोर थी, उनका स्वास्थ्य भी खराब था। ब्रोकन इन हेल्थ माने स्वास्थ्य से टूटी हुई थी, या स्वास्थ्य उनका खराब था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैं बड़ी मुश्किल से, हार्डली का प्रयोग होता है जब मुश्किल से कोई काम, तो मैं बड़ी मुश्किल से एक्सपेक्टेड, या आशा कर सकता था, टू सी हर अगेन, उनसे दोबारा मिलने की मैं बड़ी मुश्किल से आशा कर सकता था। मुझे लगता था कि मैं जब लौट जाऊंगा वो मुझे नहीं मिलेंगे। एंड दस, और इस प्रकार, अवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार हमारी विदाई और अधिक दुखदायी थी। सी हाउएवर, वह हालांकि, सी वाज ब्रेव थ्रो इट ऑल, फिर भी सबके बावजूद भी वो बहादुर बनी रही। सी वाज वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर थी, थ्रो इट ऑल, इन सबके बावजूद। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स। द डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन, हैम्पटन से माल्डन की दूरी जो थी, माल्डन से हैम्पटन की जो दूरी थी, अबाउट 500 मील्स, लगभग 500 मील थी। बाई वॉकिंग, टहलते हुए, पैदल चलते हुए, बेगिंग राइड्स, बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए, गाड़ियों में, कारों में, इन सब में किसी तरीके से, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, नंबर ऑफ माने कई दिनों के बाद। आई रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, मैं पहुंच गया रिचमॉन्ड शहर में, जो वर्जीनिया में था। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील्स, 82 मील दूर थी। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, रीच देयर, वहां पहुंचा। टायर्ड, मैं थका हुआ था। हंग्री, मैं भूखा था। एंड डर्टी, और गंदा दिखता था। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात में मैं देरी से पहुंचा। लेट के मीन्स होता देरी से, नाइट मीन्स रात। जब मैं वहां पहुंचा तो देर रात में पहुंचा। अब बच्चों, इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। इतना आप तैयार कीजिए, उसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स।